हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी आपके लाइफ के जो भी हर्डल्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी विघ्न है, उन सबको हर ले और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ब्लेसिंग्स आए, यही कामना है आप सभी के लिए। गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, मतलब आज ना मुझे सुबह से डाउनलोड्स आ रहे थे कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है गाइज़। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी शॉर्ट रील में अपलोड किया है, तो मुझे ये लग रहा था कि इसी एनर्जी का एक्सटेंडेड पार्ट मुझे बनाना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। देखिए, जिन लोगों की अवेकनिंग 2020 या 21 में ट्रिगर हुई थी, वहाँ पर ना गाइज़, ये देखिए यहाँ पर 80, 90 या 95% तक लोगों के बीच में फैमिली ड्रामा बहुत चला है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत, थर्ड पार्टीज़ इन लॉज रहे हैं, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, जिनको लव मैरिज करना था, उनके केस में भी फैमिली इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे। और वो एनर्जीज़ है ना, अब सेटल डाउन हो रही है गाइज़। मतलब वहाँ पर वो कार्मिक एनर्जीज़ एंड हो रही है। जो भी आपके पार्टनर का कर्मा उन लोगों के फैमिलीज़ के साथ था, वो कंप्लीशन में आ रहा है और फाइनली आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन ओपन हुआ है या हो रहा है। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी कम्युनिकेशन में आ चुके हैं और कुछ व्यूअर्स बहुत ही जल्द कम्युनिकेशन में आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं गाइज़। और सेकेंड टाइप की जो एनर्जीज़ हैं, जिनकी अवेकनिंग इस साल ट्रिगर हुई है, ख़ास करके 888 पोर्टल के बाद की जो एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी है गाइज़। और इस साल जो थर्ड पार्टीज़ है, वो रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है गाइज़। इस साल की एनर्जीज़ रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की है। मतलब देखिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, लेकिन फिर भी आपके हस्बैंड के लाइफ में कोई और इंसान आ रही है, तो वहाँ पर देखिए उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कर्मा यहाँ पर एसोसिएटेड है, इसलिए वो सोल आपके पार्टनर की लाइफ में आई है। जितना भी उनका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, मतलब कर्मा जितना भी रहेगा, उतने दिन उतने साल वो सोल आपके पार्टनर के लाइफ में रह सकता है गाइज़। भले ही आपको अभी ट्रिगर मिले कि अब कितने साल रहेगी पता नहीं, अब क्या होगा पता नहीं। देखिए, स्टार्टिंग में यही सब होता है, इसे ही अवेकनिंग बोलते हैं। जब भी आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है गाइज़, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस होती हैं, हेल लाइक सिचुएशंस आ जाती है। मतलब आपको आपका दम घुटने लगता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और आपको बस यही लगता है कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी, फिर भी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और फिर धीरे 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 आप आध्यात्मिकता की तरफ अट्रैक्ट होते हो, टैरो रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो। आपके सवालों के जवाब आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी एनर्जीज टैरो के साथ रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको लगता है ये मेरी ही स्टोरीज़ है। फिर धीरे 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 आपका इन सब चीज़ों पर विश्वास बढ़ता है। तो यूनिवर्स इसी तरीके से धीरे धीरे आपको अवेकन करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग फेज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है गाइज़, और कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इसी पेनफुल सिचुएशन में है अभी। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा फंसा हुआ यहाँ पर महसूस कर रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा ड्रेन फील करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। देखिए, आपको इनर वर्क करने का अब ये वक्त आ चुका है। जो भी मेरे व्यूअर्स, जिन लोगों ने सालों साल इनर वर्क किया है, वो लोग अब कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, उनके पार्टनर के कॉल मैसेजेस उन्हें रिसीव हो रहे हैं गाइज़। और मुझे पर्सनल मैसेजेस मिले हैं जिनमें उन लोगों के कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द वो रिकन्सिलेशन, मतलब वो दोनों 3D में भी रियूनाइट होने वाले हैं। तो ये क्यों हो रहा है उनके साथ? बिकॉज़ उन्होंने प्रतीक्षा की है, पेशेंस रखा है और जो भी गाइडेंस उन्हें दिया है वो प्रॉपरली फॉलो किया है। उसका जो नतीजा है वो ये है कि वो कार्मिक साइकिल्स अब एंड हो रही है और वो लोग अब रियूनियन में आ रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल कोई प्ले करता है तो वो है आपका पेशेंस और ट्रस्ट। आपके अंदर कितना पेशेंस है और आपका यूनिवर्स पर कितना ट्रस्ट है, राइट? तो ये मैटर करता है गाइज़। और यहाँ पर आपके पेशेंस का टेस्ट
होगा, जिनकी भी अवेकनिंग अभी ट्रिगर हुई है, उनका पेशेंस टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। थर्ड एनर्जी ये है गाइस कि देखिए, इस साल कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं मेरे कि देखिए, आप लोग अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो, मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ कोई और है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है कि आपका दम वहाँ पर घुटता है। आपको उस इंसान के साथ आप 5-10 मिनट भी बिता नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और आपको मतलब ऐसा महसूस करवाया जाता है कि आप मतलब कुछ भी नहीं हो, आपकी वैल्यू ज़ीरो है। अगर ये आपका पार्टनर आपको महसूस करवा रहा है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, मारपीट कर रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है वो, इसका मतलब है कि वो आपका टॉक्सिक पार्टनर है, भले ही उसके साथ आपकी शादी हुई है। तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो चुके हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या होने वाला है, या आपके पार्टनर इस कश्मकश में फंसे हुए हैं या आप उसमें फंसे हुए हो। इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ना गाइस कि दिमाग का दही हो जाए लेकिन एनर्जीज आती है तो एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। कुछ लोग यहाँ पर एज डिफरेंस है, कुछ बहुत बड़ा एज गैप यहाँ पर है कुछ लोगों के बीच में। कुछ ऐसे इश्यूज़ है कि कोई एक विडो है, कोई एक सिंगल है, कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, कोई एक डिवोर्सी है, कोई एक सिंगल है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। तो अब डिपेंड करता है आप दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना लॉयल हो और इस कनेक्शन को किस तरीके से आप हैंडल करके आगे बढ़ा सकते हो। ये पूरा जो प्रोसेस है वो यूनिवर्स ने आप पर सौंपा है गाइज़। इसे ही अवेकनिंग कहते हैं। जो भी सोसाइटी के रूल्स होते हैं उसे तोड़ना और अपने लिए स्टैंड लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप ये कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन ये यहाँ पर मैं इस बात को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देती हूँ कि आपके मतलब शादीशुदा हो अगर आप, तो आपके पार्टनर को छोड़कर आपको किसी और को एंटरटेन करना है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ गाइज़। ये मैं किसी को भी बढ़ावा नहीं देती हूँ। पहले आप क्लैरिफाई कीजिए कि सच में आप जिसके साथ शादीशुदा हो वो सच में आपका टॉक्सिक या रॉन्ग पार्टनर है, तभी आप किसी और को समझ सकते हो या उस पार्टनर के तरफ आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हो। अगर आपका बस अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के चलते आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हो और ट्विन फ्लेम सोलमेट के चक्कर में किसी एक गया दूसरा आया, ये नहीं चलेगा और ये चलता भी नहीं है। समझ में आई बात? तो प्रॉपरली आपको यहाँ पर आपकी अंतरात्मा ही आपको बता देगी क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर बता दूँ गाइस, जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होते हैं और ख़ास करके जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अगर वो ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ जाए, उन्हें उनका ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आ जाए, उसके बाद वो किसी भी थर्ड पर्सन की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो कुछ देर तक भटक जाते हैं, लेकिन जब वो रियलाइजेशन में आ जाते हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन ही उनका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसके बाद तो वो किसी और के तरफ कभी भी मतलब उनके दिमाग में भी किसी और का ख्याल तक नहीं आता है। और अगर आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन समझ रही हो और उसके बावजूद आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, कुछ महीनों के बाद आपको लगता है कि कोई और आपको प्रपोज़ कर रहा है, तो क्या उसके साथ मैं चली जाऊँ या ये करूँ या वो करूँ? गाइज़, आप डिवाइन फेमिनाइन्स नहीं हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा किसी और मर्द के बारे में कभी भी नहीं सोचती है, चाहे जितना पेन दे दे डिवाइन मैस्कुलिन उसे। ये शिव शक्ति की जर्नी होती है गाइज़। जैसे कि महादेव जी ने बहुत टेस्ट किया है माता पार्वती को। वो वैरागी थे और वो वैराग ही चाहते थे, वो सांसारिक जीवन नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती ने इतनी ज़्यादा तपस्याएं की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने फाइनली महादेव जी को उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा था।
तो इतना डेडिकेशन होना चाहिए। क्या आप में उतना डेडिकेशन है? अगर हाँ तो ही हो आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट। अदरवाइज ट्विन फ्लेम के पीछे खुद की ज़िंदगियाँ बर्बाद मत करो, खुद की शादीशुदा लाइफ बर्बाद मत करो। ये बहुत चल रहा है गाइस, बहुत। और इतने ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के चैनल्स भी है गाइस, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मैम ये सुन लिया, वो सुन लिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है। आपकी अंतरात्मा ही आपका गाइड होती है गाइस। इंट्यूशन और डिज़ायर्स, ये दो चीज़ें अलग हैं। अगर आप किसी के लिए पागल हुए जा रहे हो, पागलपन अलग बात है और आपकी अंतरात्मा की आवाज़ अलग बात होती है। अगर आप इन दोनों बातों में ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट नहीं हो गाइस। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं वो ऑलरेडी पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसी साधनाएं की होती हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें इस लाइफ में भी वो एनर्जीज़ मिलती है और वो स्टार्टिंग से ही अवेयर होते हैं। भले ही उनकी लाइफ में उन्हें ट्रिगर्स मिले, सेपरेशन मिले या जो कुछ भी मिले, लेकिन उस सिचुएशन में भी वो सोल्स अवेयर होती है कि मुझे किस दिशा आगे बढ़ना है। अगर आप दिशाहीन हो चुके हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, बस एल्गोरिदम के जो एल्गोरिदम चलता है, इंस्टाग्राम पे चलता है, चाहे यूट्यूब पर चलता है, आप एक वीडियो देखोगे उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आ जाते हैं। फिर वहाँ अगर आप ट्विन फ्लेम सुन लिया, फिर वहाँ आपने सोलमेट सुन लिया, तो फिर आपको लगेगा मैं या इस जर्नी का पार्ट तो नहीं हूँ। और फिर वो निकलता है कार्मिक, फिर हो जाता है डिवोर्स, फिर हो जाता है ब्रेकअप, फिर आप जाते हो डिप्रेशन में। ये बातें होती है गाइज़। और मैं इतना ज़्यादा क्लियर इसलिए बोलती हूँ बिकॉज़ आप लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाए गाइज़। मुझे तो लगता है कि इतनी स्ट्रेट रीडिंग शायद मैं ही देती होगी। आई डोंट नो कोई देता है या नहीं देता है, बट इतना स्ट्रेट मैसेजेस शायद मैं ही आप लोगों को देती हूँ। और उसके पीछे का जो मेरा मोटिव होता है ना गाइज़, वो यही होता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अगर मैं यही एनर्जी अपडेट्स देने लग जाऊँ कि बहुत सब खुशनुमा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, नो, ये मुझसे होगा ही नहीं। बिकॉज़ मेरा जो लाइफ पर्पस है ना वो यही है, सोल्स को नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड करना। ये एनर्जी अपडेट्स टैरो बस एक ज़रिया है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी अपडेट दे दूँगी, लेकिन आपको असेंड करने के लिए जो गाइडेंस होगा ना, वो गाइडेंस मेरे चैनल पर आपको ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो जो भी सोल्स मुझसे कनेक्टेड फील करती है उन्हें तो समझ आ जाता है कि मैम क्या बता रही है हमें। और बहुत मतलब मेरे चैनल से जो भी जुड़े हैं ना वो हायर लेवल ऑफ सोल्स है, ये मुझे पता है। लेकिन रिसेंटली जो सोल्स जुड़े हैं या पास्ट में भी कुछ जुड़े हुए थे जो खुद को शायद किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट समझ रहे थे, या रिसेंटली कुछ हो रहा है लोगों की लाइफ में चेंजेस तो वो भी समझने लगे हैं, तो शायद उन लोगों के लिए ये स्ट्रेट मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स की तरफ से जो आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़, राइट। तो टीचर अगर डांट नहीं लगाएगा तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। अगर सब अच्छा अच्छा ही चलेगा, गलती पर भी पर्दा डाला जाएगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है तो फिर थोड़ा सा आपको आपकी आँखें खुलने के लिए, खुलवाने के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर मैसेजेस देना इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो फैमिली ड्रामा है उस केस में तो मेरी दुआ यही है कि सबके रिकन्सिलेशन हो जाए, सब फैमिली वाले लोग लव मैरिज के लिए परमिशन दे दे, अगर इन लॉज है तो वो भी मान जाए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल का जो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ा सा जिन भी लोगों के बीच में है गाइज़, आप पर्सनल रीडिंग्स लो, मुझसे लो, चाहे किसी और से लो, चाहे कहीं पर भी जाओ, लेकिन एक बार ये क्लैरिफाई कर लो, अपने पार्टनर की और किसी थर्ड पर्सन की लाइफ बर्बाद मत करो। बहुत गंदा कर्मा क्रिएट होता है, अवेयर रहना है। ओके, तो आज की रीडिंग एनर्जी अपडेट यही होगा गाइज़। कल मिलते हैं किसी और नए रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।